हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का मैथ। क्लास टेंथ का मैथ में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? तो वास्तविक संख्या, क्या रियल नंबर, क्या है रियल नंबर। जिसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? सिद्ध करें कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो उसमें से क्या है सिद्ध करना? √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, वो सिद्ध करना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे? तो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, वो क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हॉल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो हॉल लिखेंगे। यहाँ पर क्या माना कि, क्या करेंगे? हॉल में लिखेंगे माना कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक ना। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक ना। उसके बाद मानने के बाद क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे चूंकि क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक ना। तो 4 से बड़ा क्या है? यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक ना। और 5 से भी बड़ा क्या है? 3 का स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारा एक संख्या है यहाँ पे, इसीलिए अब इस सब पे क्या करेंगे? तो रूट चढ़ाएंगे, ठीक ना। तो इस सब पे क्या करेंगे? तो रूट चढ़ाएंगे। तो रूट चढ़ाएंगे, ये हमारा स्क्वायर 2 का, इससे भी बड़ा क्या है? 5, इससे भी बड़ा 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा। इसीलिए 2 से बड़ा क्या आएगा? √5 से बड़ा 3। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्या? अर्थात, क्या? अर्थात √5 पूर्णांक, क्या है? √5 पूर्णांक। √5 क्या है? पूर्णांक 2 और किसके बीच? 2 और 3 के बीच होगा। 2 और 3 के बीच होगा। क्या होगा? अर्थात √5 पूर्णांक 2 और 3 के बीच होगा। परंतु क्या? परंतु, ठीक ना। परंतु 2 और 3, क्या? 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक नहीं है। 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक नहीं है, नहीं है, ठीक ना। अब क्या करेंगे? √5 बराबर क्या लिखेंगे? √5 बराबर, √5 बराबर क्या लिखेंगे? तो p/q मतलब परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक ना। p/q जहाँ लिखेंगे, यहाँ जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p परिमेय संख्या क्या होता है? p/q का q = 0 हो तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है। जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या रहता है, ठीक ना। जितना भी अंक रहेगा रूट में लगा रहेगा, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो वो क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ p और q क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक है तो इंटीजर नंबर, प्लस माइनस, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी अंक आएगा वो क्या कहलाएगा? तो इंटीजर नंबर, पूर्णांक कहलाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए पूर्णांक है और यहाँ पे लिखेंगे और इनमें पूर्णांक है, क्या लिखेंगे? पूर्णांक है, ठीक ना। और इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ गुण, कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों ओर, इसमें भी दोनों ओर क्या करेंगे?
तो स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर पी बाई क्यू का दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 से रूट हट जाएगा तो 5 ये हमारा क्या है पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते 5 यहाँ पे क्या है क्यू इंटू क्यू के स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे एक क्यू क्या करेंगे यहाँ लेंगे तो पी का स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूँकि पी और क्यू क्या करेंगे पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक ना, लिखेंगे पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए पी स्क्वायर और क्यू और क्या क्यू पी स्क्वायर और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक ना, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ये हमारा क्या कहला ये होगा हमारा भिन्न होगा, ठीक ना। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो क्या कहलाता है पूर्णांक कहलाता है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा एक भिन्न कहलाएगा, ठीक ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड इस दोनों में नहीं है, ठीक ना। और तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे और तो पी स्क्वायर बाई क्यू एक क्या है एक भिन्न है, क्या है एक भिन्न है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या तो अब पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक बराबर भिन्न क्या यह संभव नहीं है, क्या यह संभव है यह संभव नहीं है, ठीक है ना, पूर्णांक बराबर भिन्न हम संभव नहीं कह सकते, ठीक ना। पूर्णांक क्या होता है तो पूर्णांक होता है -∞ से 0 +∞, ठीक ना, और ये क्या भिन्न होता है तो भिन्न जिसको अंश और हर में लिखा जाता है, ठीक ना। अब इस दोनों में क्या है तो इस दोनों में बहुत अंतर है, ये संभव नहीं है, ठीक ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक ना, यह संभव नहीं है। तो अर्थात यहाँ पे क्या लिखेंगे अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है परिमेय संख्या नहीं है, क्या है इसीलिए √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या हुआ यह हमारा सिद्ध हुआ, क्या हुआ सिद्ध हुआ, क्या हुआ प्रूफ हुआ, ठीक ना।